2024 आम चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में अब काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी पार्टियां तेजी से अपने कैंडिडेट्स को फाइनल कर रही हैं। बीजेपी भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, आप सबको मालूम है, लेकिन उसकी दूसरी जो सूची है उसके लिए अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यूपी में बीजेपी ने अभी तक 51 सीटों पे कैंडिडेट्स उतारे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिस पे मुकाबला काफी कड़ा है और खुद बीजेपी के लिए अब उन सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनने के लिए काफी मेहनत करना होगा, क्योंकि इन सीटों पे बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं और इन नेताओं का टिकट भी कट सकता है। और यही वजह है कि दूसरी सूची जारी होने में अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। ये जो नाम है इनको जब मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि जरूर ये ऐसी 7 सीटें हैं जिन पे सबसे ज्यादा बीजेपी की भी नजर है और विपक्ष की भी नजर है कि यहां से वो किसको टिकट देते हैं। जैसे सुल्तानपुर से मेनका गांधी का नाम है, मेनका गांधी बड़ा नाम है। पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी है। अब इन दोनों में सुगबुगाहट है कि किसी एक को ही टिकट मिल सकता है। इसी तरह से कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, उनका मामला भी आप सबके सामने है। बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, गाजियाबाद के सांसद डॉक्टर वीके सिंह हैं और प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी। इसके अलावा बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का भी नाम है। यानी ये जो 7 सीटें हैं ना, ये 7 सीटें इस समय सबके केंद्र में, चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं कि आखिर इन 7 सीटों पर क्या होगा। देखिए, मेनका गांधी और वरुण गांधी में कहा जा रहा है कि किसी एक को शायद टिकट इस बार मिल पाए। वरुण गांधी लगातार हमलावर रहे हैं, योगी सरकार पे, केंद्र को भी घेरते रहे हैं, तो माना जा रहा है कि शायद वरुण का टिकट कट सकता है। इसी तरह से रीता बहुगुणा जोशी के नाम को लेकर भी चर्चाएं कई तरह की सामने आ रही हैं। अब बीजेपी की जब तक दूसरी जो सूची है वो आ नहीं जाती है, तब तक जो है इन सारे नामों पे चर्चाएं होती रहेंगी कि क्या इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको मालूम ही है कि महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन और तमाम आंदोलनों के बाद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि केसरगंज पे पहली सूची में पत्ता नहीं खोला था बीजेपी ने। लेकिन अब चर्चा है कि क्या बीजेपी उन पे मतलब दांव खेलेगी या नहीं खेलेगी, क्या छवि को देखने की कोशिश करेगी। बृजभूषण शरण सिंह का जो इस समय छवि है वो आपको मालूम है कि उसको बीजेपी किस तरीके से देखेगी। क्या चुनाव में उसको ऐसा कहीं ऐसा प्रतीत न हो कि बृजभूषण को उतारने के कारण कहीं पूरे यूपी के कई सीटों पर दिक्कत न हो जाए। तो बीजेपी को काफी कुछ रणनीति तय करना। और इसी बीच आप ये भी देख रहे होंगे कि बीजेपी से कई लोगों के टिकट कटे हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने मना भी किया है। जैसे पवन सिंह ने मना कर दिया आसनसोल से, गौतम गंभीर ने मना कर दिया दिल्ली से। लेकिन उसमें एक धड़े का ये कहना है कि इन लोगों को पता था कि हम हार जाएंगे इसलिए मना किया है। लेकिन विपक्ष इसको इस तरीके से देख रहा है। और इस जो आपने अखिलेश का ट्वीट देखा ही कि उन्होंने कहा कि बीजेपी से इस समय लोग पीछा छुड़ा रहे हैं और उनसे मतलब अपना टिकट या तो छोड़ दे रहे हैं या लड़ने से मना कर दे रहे हैं। तो विपक्ष इस चीज को इस तरीके से बुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अभी भी बीजेपी इस लड़ाई में लीड ली हुई है, वो आगे है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं उनके चेहरों को देखकर और फिर अपने पत्ते खोलने की तैयारी में है। लेकिन ये जो 7 सीटें जिसकी मैंने बात की, ये सबसे अधिक चर्चा के केंद्र में है कि आखिर बीजेपी इन 7 सीटों पे किसको चुनाव लड़ाएगी। और क्या अगर ऐसा होता है कि क्या ये 7 नाम जो हैं क्या दोबारा वापसी कर सकते हैं या इन नामों में कुछ टिकट कटेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। और जो पहले के चेहरे रहे हैं, चाहे निरहुआ की बात करें हम, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव की, ऐसा लग रहा था कि टिकट कट जाएगा, लेकिन उनको भी टिकट मिला। रवि किशन को गोरखपुर में आप देख लीजिए, उनको टिकट मिला। बड़े नाम जगदम्बिका पाल को देख लीजिए, उम्र के हिसाब से अगर आप बात करें तो उनको भी टिकट मिला। तो ऐसे में ये संभव है कि शायद रिपीट मारे। लेकिन ये जो 7 जो सीटें हैं ये अभी भी बहुत ज़्यादा चर्चा इनकी है और इसमें कई लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें कई लोगों का टिकट कटने वाला। ये क्या होगा ये तो इनकी दूसरी सूची आने के बाद ही पता चलेगी। और क्या दूसरी सूची में भी ये क्या कुछ सस्पेंस बरकरार रखेंगे, यूपी की कुछ सीटों को रोक के रखेंगे, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को इन लोगों के सामने उतारता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल जो चुनावी जो संग्राम है यूपी का और खास करके पूरे देश का ही मैं कहूं तो वो पूरी तरह से एक तरह से वो रणभेरी तो बज ही चुका है और ये जो संग्राम है वो काफ़ी मतलब अपने दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। तो जो भी अपडेट्स होंगे उसको लेकर हम होंगे हाजिर। आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।